न्यूज ब्लास्ट में खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। कभी कांग्रेसी उम्मीदवार रहे लेकिन अब कमल के खेमे में। बात कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके नेताओं की। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के सांसद रहे हैं लालचंद कटारिया और सीकर से कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं सुभाष महरिया। भीलवाड़ा में कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं रामपाल शर्मा, तो वहीं नागौर से ज्योति मिर्धा, जयपुर से ज्योति खंडेलवाल लड़ चुकी है चुनाव। चूरू से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं प्रताप पूनिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। ये सभी नेता अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो देखना ये रोचक होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में या फिर जो वो सीटें जहां पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, अगर इन चेहरों में से किसी को मौका दिया जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और उम्मीदवार के तौर पर किस तरह से ये रण उतरते हैं। इन दिनों प्रदेश की राजनीति में रंग जो है वो तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कई नेताओं की पार्टी बदलने के अजीब संयोग भी बने हैं। 2019 की अगर बात करें तो चूरू में आमने सामने चुनाव लड़ा था राहुल कसवा व रफीक मंडेलिया ने, लेकिन अब राहुल कसवा का प्रचार करने वाले हैं मंडेलिया। और इन 5 सालों में जो चुनाव के बाद में जो बीता चुनाव था उसके बाद अब राजनीति के रंग पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं। एक समय पर जो एक दूसरे के सामने थे वो अब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के बीच, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और इसी भांति 2019 में सीकर से सुमेधानंद के खिलाफ चुनाव लड़ा था सुभाष महरिया ने, लेकिन इस बार सुमेधानंद के लिए वोट मांगते हुए सुभाष महरिया को आप देख पाएंगे। वो नजर आपको आएंगे जब वोटों का जिक्र करेंगे, वोटों की अपील करेंगे सुमेधानंद सरस्वती के लिए। 2018 में अलवर उपचुनाव में आमने सामने थे करण सिंह यादव व जसवंत यादव, लेकिन अब जसवंत यादव ने करण सिंह यादव का माला पहनाकर स्वागत किया है। तो ये राजनीति के रंग है, ये राजनीति के रंग इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भाजपा सांसद पीपी चौधरी का लेख, एक राष्ट्रीय चुनाव से दूर हो सकती है कई समस्याएं, इससे नहीं कराने पड़ेंगे लगातार चुनाव और खर्च भी बचेगा। दरअसल 2009 के चुनावों में 1115 करोड़, 2014 में 3870 करोड़ रुपए खर्च, लेकिन 2019 के चुनाव में खर्च के आंकड़ों का अब तक खुलासा नहीं हुआ। लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, जहां एक मतदाता सूची से भी लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। हालांकि एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर के कई मिथक भी चल रहे हैं, लेकिन कई स्टडीज के बाद में एक राष्ट्रीय चुनाव का विचार सामने आया। मिसाइल एक और सैकड़ों किलोमीटर में फैले कई लक्ष्य है। भारत ने तैयार की मिसाइलों की महारानी। जी हां, 11 मार्च को स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सटीक प्रक्षेपण। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV से प्रक्षेपण। एक मिसाइल से छोड़े जा सकते हैं कई पारंपरिक परमाणु हथियार। अब तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके के पास MIRV की तकनीक थी, लेकिन अब भारत भी इन देशों में शुमार हो गया है जिसके पास MIRV तकनीक वाले देशों की कतार में भारत शामिल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA के साथ व्यापार संधि। इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंक्टनस्टाइन के साथ में समझौता हुआ है। ये करार हुआ है। भारत में 100 अरब डॉलर यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए निवेश का वादा इफ्टा ने किया है। अब इससे अगले 15 वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार की सुविधा मिलेगी। एक अंतर शासकीय संगठन में 1960 में स्थापित इफ्टा फिलहाल यूरोपीय संघ से बाहर है और यहाँ 4 देश शामिल हैं। 15 वर्ष के बाद में भारत इफ्टा समझौते की समीक्षा एक बार फिर से की जा सकती है। तो वहीं महाराष्ट्र के भीमथड़ी घोड़ों को मिली अलग नस्ल की मान्यता। महाराष्ट्र में भीमा नदी की घाटी से भीमथड़ी के घोड़ों की उत्पत्ति हुई है और घोड़ों की सबसे अच्छी नस्लों में से एक भीमथड़ी के घोड़े कहे जाते हैं। लेकिन लगातार 19वीं सदी के बाद से ये प्रजाति भीमथड़ी घोड़ों की उपेक्षा का शिकार रही है। दक्षिणी पठार में भीमथड़ी घोड़ों की संख्या 5100 से कुछ ज्यादा है। ये 5,50,000 की अश्वीय आबादी में
10% से भी कम है। भीमथड़ी गुड़ों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मान्यता प्राप्त है। दिसंबर 2023 में स्वतंत्र नस्ल के रूप में मान्यता मिली हुई है, लेकिन इससे पहले भारत में घोड़ों की 7 नस्लों को मान्यता थी। मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी, मणिपुरी, स्पीति, भूटिया, जंस्कारी इनमें शामिल हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के भीमथड़ी घोड़ों को भी अलग नस्ल की मान्यता दी गई है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ी है। 2022 के मुकाबले 2023 में देखी 6.3% की ग्रोथ। पूरे साल की अगर बात करें तो 15,29,967 वाहनों की बिक्री हुई है। चंडीगढ़, गोवा और दिल्ली टॉप पर है, तो वहीं राजस्थान 14वें नंबर पर है। जयपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 20.35% की ग्रोथ नजर आई। वहीं 2022 के आंकड़े 28,043 और 2023 में 33,750 वाहनों की बिक्री हुई। इसमें 2 पहिया, 3 व्हीलर्स, सीवी और पीवी वाहन शामिल हैं। स्पेशल कैटेगरी में क्रेन्स और ट्रैक्टर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आस्था के रंगों की। आस्था पर फाल्गुनी रंग इन दिनों चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बाबा शाम की खाटू नगरी में लक्खी मेला परवान पर है। जगह जगह डीजे की धुनों पर फाल्गुनी गीतों की मस्ती में शाम भक्त नजर आ रहे हैं और शाम भक्ति में पदयात्रियों का जोश भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। नाचते गाते झूमते हुए ये भक्त पहुंच रहे हैं। छोटी काशी जयपुर में भी गोविंद के दरबार में फाल्गुनी छटा बिखरती हुई नजर आई। गोविंद देव जी के दरबार में कल से 3 दिवसीय फागोत्सव की शुरुआत हुई और कल पहला दिन था जब 150 किलो रोकड़ी और गुलाब के फूलों के साथ रसियों ने होली खेली। 16 मंडलियों के 200 कलाकारों ने फाग के राग पर कथक किया। कल अब मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणपति गजानन के साथ में गुलाल गोटा से होली खेली जाएगी, जहां शिखावाटी के कलाकार फाल्गुनी गीतों से प्रथम पूज्य को रिझाएंगे। प्रदेश के अन्य बड़े देवधामों में भी होली के दिनों ऐसे ही रंग देखने को मिल रहे हैं।